यू नो व्हाट, ये कमबैक क्या होता है? जब एक मैन हिम्मत हार जाता है, अंदर ही अंदर टूट जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आगे उसे करना क्या है। उसे हर जगह फेलियर दिखता है, इतना कुछ उसके लाइफ में चलता है, लेकिन वो किसी से कहता नहीं। लेकिन फिर वो करता है कमबैक। ऐसा कमबैक कि हर कोई देखते रह जाता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। उस टाइम उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो सब कुछ छोड़ दे, या दूसरा वो रुके ही ना, वो दूसरा ऑप्शन चुनता है। यू नो, ये सेम चीज आपके साथ भी होता है। कभी कभी एक वक्त ऐसा आता है कि आपको खुद पता नहीं होता कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, लेकिन एक अंदर से चाह रहती है कुछ करने का, बट फिर भी आप उस डाउनफॉल से निकल नहीं पाते। पता है ऐसा क्यों होता है? कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आप उस कंफर्ट जोन में हो जिससे आप कभी निकलना ही नहीं चाहते हो। उसने सेकंड ऑप्शन चुना क्योंकि अब वो फिर से वो दिन नहीं देखना चाहता जिसने उसे इतना कुछ दिखा दिया था। वो सब चीजों से दूर हो गया, जो भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें थी। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, लेकिन अगर उसको कुछ सच में करना था तो ये उसके लिए जरूरी था। इवन आप हर सक्सेसफुल को देख लो, उन्होंने अपने करियर में कम से कम 2 से 3 साल का एक फेस लिया जहाँ उन्होंने अपने को एक अनकंफर्ट जोन में डाला था। और आपको भी ये करना होगा। कोई बोलता है चिल करो, लाइफ में जो होना होगा वो हो जाएगा, मेरा कद्दू ऐसा हो जाएगा। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने एक्चुअल में अपने लाइफ में कुछ नहीं किया होता। और यही चीज आप अगर सक्सेसफुल लोगों से पूछोगे तो वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। वो सोचेंगे साला हमने इतना कुछ मेहनत किया और ये चिल करेगा तो इससे सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने इसके लिए कितना मेहनत की है। तो उसने अपने आप को एक अनकंफर्ट जोन में डाला। उसने काम करना चालू कर दिया, फालतू के सोशल मीडिया रील स्क्रॉल करना छोड़ दिया। उसको पता था कि ये उसे धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। उसने सभी चीजों से अपना कनेक्शन तोड़ दिया। इवन अपने फ्रेंड 6 महीने के लिए एकदम से गायब हो गया और न तो 6 महीने किसी को दिखा। हर कोई उसके बारे में सोच रहा था कि आखिर वो गया कहाँ। उसने सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया, ना कोई पोस्ट ना कोई स्टोरी। और वैसे भी जिस बंदे की ईगो में बात आ जाती है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है। उसे सिर्फ एक चीज दिखती है कि उसे वो दिन फिर से नहीं देखना पड़े जिसने उसे रुला दिया। इट्स योर चॉइस कि आप आगे क्या करते हो। डिफाइन योर पर्पस। उसका पर्पस क्लियर था, उसे क्या करना है, क्योंकि उसके बारे में वो वर्षों से सोच रहा था। और आपको कमबैक करना है, आपके पास पर्पस ही नहीं, तो अपना पर्पस डिफाइन करो। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि आपको करना क्या है, तो इट्स नॉट फेयर। इतना अपने माइंड में बैठा लो कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। डजंट मैटर कि आपकी सिचुएशन कैसी है। आप सोचते हो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये कंटेंट क्रिएटर करना है, बट मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरे कॉलेज है। ये सब चीजें एक्सक्यूजेस होते हैं। जिसको करना होता है वो कर लेता है। रियली ये सब एक्सक्यूज होते हैं। आपके पास टाइम ही टाइम रहता है, और अगर टाइम नहीं तो आप अपने लिए टाइम निकालो, क्योंकि ये आपका ड्रीम है तो उसके लिए टाइम निकालो। दिन में नहीं हो पा रहा तो रात में करो। आप एक लड़की से रात भर बात कर सकते हो और अपने ड्रीम के लिए रात भर जाग नहीं सकते। एक मैन तब कमबैक करता है जब वो मेहनत करता है बिना डिस्ट्रैक्शन के। उस व्यक्ति ने अपने लाइफ में हर कुछ छोड़ दिया, फ्रेंड, सोशल मीडिया, दिन रात सिर्फ पे वो एक ही काम में लगा रहा जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो गया। और लोगों को उसकी सिर्फ सक्सेस दिखती है, उसकी वो पीछे की मेहनत नहीं दिखती। लाइफ में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और एक कमबैक करने के लिए एक जिगरा होना चाहिए, क्योंकि आपको उस 6 महीने में बहुत कुछ देखना पड़ेगा। देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको सक्सेस चाहिए तो स्टार्ट करो एक रियल कमबैक, दैट्स फाइन। इसके आगे आपको खुद सोचना होगा कि आप क्या चूज करते हो, फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन। क्या बोलते हो आज से ही और अभी से? थैंक यू सो मच।